कि धलह बलम अकबरिया में, धलह बलम अकबरिया में, मरले बाबी छी कमरिया में। 16 से आपने गायकी स्टार्ट की और 16 से लेकर 22 तक आपने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया मीडिया को। सर ये क्या मानना है, मानना या नहीं मानना, लेकिन इसको तो छोटे बड़े सिंगर सभी लोग पेश कर रहे हैं सर। अश्लील से ही रहित गाना सब लोग आजकल मार्केट में आप लोग भी सुन रहे हैं और उसको ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं। जो अश्लील है उसको ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं। तो हम मान जाएं कि गायकी का मुख्य मोटिव अश्लील गाना और अपने आप को वायरल करना। सर ये जैसे आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो हमारे बड़े जो पड़ोसे हैं पब्लिक को, वही हम भी उनका देख के चलेंगे और यही देख के चल सकते हैं ना। अभी तो यही हम कहेंगे कि जो मेरे बड़े हमको रास्ता दिखा रहे हैं उसी के अनुसार बता रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, मैं ओपनली नहीं बोलूँगा, इंडिकेट मैं करना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई अफेयर जिसको लेके लगे कि नहीं हम इस चीज़ को पब्लिक के सामने रखें, और मेरा भी दिल टूटा है औरों की तरह, इस वजह से मैं गायक नहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। प्यार हुआ? नहीं सर। प्यार करना कितना सही है? सर प्यार करना तो ऐसे सभी लोग प्यार करते हैं सर, लेकिन किसी किसी के ज़िंदगी प्यार कई किस्म का होता है सर। प्यार तो मम्मी पापा से भी होता है, पता है, फैमिली से भी होता है, और एक ऐसा मम्मी पापा का ही प्यार है, तब हम लोग भी आते हैं। वो मम्मी पापा के प्यार का ही रिजल्ट होता है। अगर इस इंटरव्यू को कोई देख रहा हो और बोले कि नहीं मुझे उनके गायकी से प्यार हो गया, हो सकता है कि गायकी से प्यार होते होते आपसे भी हो जाए, वो अलग बात है। वो दर्शकों का मिजाज है, वो क्या होता है वो अलग चीज़ है। तो अगर ऐसा कुछ कॉमेंट मुझे सुनने को मिल जाए तो मैं उनको क्या रिप्लाई करूँ? जो नहीं सुनना चाहिए था ना, मैंने वो सुना है सर। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, सुना है, सहा है, और अब भी सुनती आ रही हूँ सर। अभी शायद पता नहीं कब तक सुनना पड़ेगा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि करी हो में हरिया के फिक्रिया आ रखी हो नसावत बलम जी, तोहरा के हमार किरिया करब इंतजार यार, पिपरा के छाँव में मिले खातिर आ जइहा, मिले खातिर आ जइहा बलमुआ के गाँव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक ब्रेकिंग न्यूज। आज हम पहुंचे हैं आरा के धोबहा बाजार में। एक स्टूडियो है, शिव स्टूडियो। आज इस स्टूडियो में हमारे सामने एक गायिका बैठी हुई है और मैं उनसे आपका परिचय करवाऊंगा। सारे चीज़ों को लेकर मैं बात करूंगा, भोजपुरी गाने को लेकर उनसे हमारी बात होगी। तो सबसे पहले जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। तक न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शक को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। भोजपुरी सिंगर गरिमा राज, मैं आज पहली बार इंटरव्यू दे रही हूँ सर, इसलिए थोड़ा सा कुछ भी थोड़ा मिस्टेक होगा तो आप ये करिएगा। चलिए कोई बात नहीं। जैसा कि इन्होंने अपना नाम बताया गरिमा राज, आप भोजपुरी गायकी करती हैं। इस इंडस्ट्री में आपकी एंट्री कब हुई एज ए सिंगर, एज ए गायिका? सर इंडस्ट्री में एंट्री मेरी तो हम 2016 से गा रहे हैं। 2016 से आपने गायकी स्टार्ट की और 16 से लेकर 22 तक आपने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया मीडिया को? नहीं सर, आज मेरा पहला इंटरव्यू आपसे है, इसलिए थोड़ा मुझे बात करने में हिचकिचाहट हो रही है। मैं पहली बार इंटरव्यू दे रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। आपका नेटिव प्लेस, आप रहने वाली कहाँ की हैं सबसे पहले वो? हम तो आजमगढ़ यूपी के रहने वाले हैं। अच्छा। मैं आज रिकॉर्डिंग के लिए आई हूँ, तो ऐसे 10-15 गाने थे तो मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ गाने के लिए। अच्छा, जैसा कि सबसे पहले तो आप ये बताइए, जैसा कि आपने बताया कि 2016 से ही आप गाना गा रही हैं गायकी में, तो आपका पहला गाना क्या रहा? फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था? सर मेरा फर्स्ट सॉन्ग तो मैं ऐसे जब स्टार्ट की गाना, तो मतलब जैसे सबका एक होता है कि स्कूल टाइम में आदमी गाने लगता है, तो वो तो बचपन से ही था। लेकिन मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, जबकि मुझे थोड़ा सा सीखना था, तो ये मेरा समर सिंह जी के साथ आया था सॉन्ग, भक्ति वाला। एक ठो उनके साथ था भक्ति सॉन्ग, जिसमें कि वो बहुत अच्छा से गाए हैं, लेकिन मुझसे बहुत सारा मिस्टेक हुआ है। कौन सा गाना था? उस गाने को थोड़ा सा गाना सर सर गाना तो कोई बात नहीं, गाइए ना। सर अभी गाना मेरे दिमाग पर नहीं चल रहा है ऐसे। चलिए उस गाने को 7 साल हो गया ना, तो अभी दिमाग पर नहीं चल रहा है। अच्छा, उसके बाद जो गाना आपके जहन में हो, जिस गाने को आप गा रही हैं, जो ऐसा कोई भी गाना आप गाइए जैसे कि दर्शकों को लगे कि नहीं आप एक गायिका हैं, हम एक गायिका का इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ सर, अभी तो मतलब मेरा यही विनय सिंह जी भैया के स्टूडियो से मेरा एक सॉन्ग, ये सोलो गाना मेरा आया था कि ऐसे है कि वो कि जाता रपिया परदेस हो, देतानी इहे संदेश हो, जाता रपिया परदेस हो, देतानी इहे संदेश हो,
कि करी में हरिया के फिक्रिया आ रखी नसावत बलम जी तोहरा के हमार किरिया कि रखी नसावत बलम जी तोहरा के हमार किरिया। इन चीज़ों से हट के मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आ रही हैं आजमगढ़ की हैं आप, तो ऐसा देखा गया है कि बिहार और यूपी में लड़कियों के प्रति एक गलत धारणाएं बनी हुई है लोगों के मन में, खास करके जो परिवेश है। आपके घर वाले हो सकता है कुछ नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन जो कुछ अलग अगल बगल के लोग हैं उनके जहन में ये होता है कि आपकी बेटी है, आप भेज दिए गाना गाने के लिए, स्टेज पे जाके गाना गाती है, पब्लिक का कमेंट सुनती है, तरह तरह की चीज़ें लोगों के जहन में आता है और वो उन चीज़ों का सामना आपको करना पड़ता होगा मे भी। तो आप मुझे ये बताएं कि कैसा आपका सफ़र कैसा रहा 2016 से लेकर 22 तक का जो आपने सफ़र पूरा किया अभी तक, इस बीच में तमाम तरह की परेशानियाँ हुई होगी आपके साथ, तो उन चीज़ों को अगर आप यहाँ बताना चाहें, पब्लिक करना चाहें दर्शकों के बीच में कि हमारे साथ भी उन सब चीज़ों को मैं फेस करके आगे बढ़ी। जी, मैं बिल्कुल पब्लिक करना चाहूँगी क्योंकि मैंने वो सब सहा है सर, मैंने बहुत कुछ सहा है ये गाने के सिस्टम से, क्योंकि मैं एक गांव से आती हूँ, ठीक ना। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मुझे जब स्टार्ट मैं की तो मेरे फैमिली से तो बिल्कुल मुझे आज़ादी मिली शुरू से स्टार्ट, क्योंकि मेरे पापा भी सिंगर हैं और प्लस ये सर्विस भी करते थे और मेरे परिवार के सभी लोग शिक्षित हैं और मुझे इसमें आने के लिए मुझे कोई फोर्स जबरदस्ती। जैसा कि उन्होंने बताया कि इनका फैमिली बैकग्राउंड एक एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड है और इनके पापा भी सिंगर रहे हैं, तो इसलिए इस प्रोफेशन में आने के लिए इनके पेरेंट्स की ओर से किसी भी तरह की असहमति नहीं हुई। लेकिन अगर अगल बगल के लोगों की बात करें, टोला पड़ोस, गोतिया दयात, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनकी क्या मानसिकता रही? सर उनकी मानसिकता तो ये थी ना कि मुझे जो नहीं सुनना चाहिए था ना, मैंने वो सुना है सर। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, सुना है, सहा है और अब भी सुनती आ रही हूँ सर। अभी शायद पता नहीं कब तक सुनना पड़ेगा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी फैमिली जो है कि मेरा साथ दे रही है। मेरी फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है। कहा गया है ना कि जब कामयाबी मिलेगी ना आपको, कामयाब इंसान का दुनिया कदम चूमता है, तो जब आप कामयाबी की सीढ़ियों के लास्ट तक अगर आप पहुंच जाएंगे तो वैसे जितने भी लोग हैं उनको भी लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हमने गलत किया था, तो वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे सही हो जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल सबको सुनना पड़ता है और सब लोग स्ट्रगल करके ही इस प्रोफेशन में आते हैं। ये तो हो गई आपके गायकी और आपके प्रोफेशन, आपके फैमिली बैकग्राउंड, इन सब चीज़ों की बात। अब आप मुझे एक बात बताइए कि स्टेज शो भी वगैरह भी में भी आप जाती होंगी, वहाँ पे पब्लिक कमेंट सुनने को मिलता होगा। आप कोई सॉन्ग गा रही हैं, वहाँ पे कुछ फूहड़ चीज़ लोग बोल दिए या फिर कुछ अनर्गल कमेंट कर दिए, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखती हैं और कैसे अपने आप को फेस करते हैं वहाँ पे? सर उस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम कलाकार हैं सर। मंच पे हम जा रहे हैं तो हज़ारों की भीड़ में हमको परफॉर्म करना है, ठीक ना। तो सारे लोग हमको कोई अच्छा भी बोलेगा, उसमें ये नहीं कि सारे लोग ही गलत बोलते हैं। कितने लोग हैं कि वाहवाही करेंगे, शाबाशी देंगे, लेकिन कितने लोग हैं कि गलत कमेंट्स करेंगे, तो हम कमेंट पे नहीं जाते हैं सर। हम अपना कार्यक्रम किए, कार्यक्रम पूरा किए, फिर इसके बाद हम अपना पेमेंट लिए, अपना घर पे आ गए। आपका फेवरेट सॉन्ग जो कि आपको लग रहा होगा कि नहीं, इस गाने को मैं अब दिल से गाया है और दर्शकों का बहुत ही लाड़ और प्यार मिला है उस गाने पे, वो उस गाने को मैं चाहता हूँ कि आप गुनगुनाएं। क्या गाना है मुझे नहीं पता, वो आपका गाना से। सर अब ये तो कहना मुश्किल मेरे लिए हो रहा है क्योंकि मैं नहीं, फिर भी लगता है ना कि इस गाने को मैं गाई और दर्शकों का बहुत ही अच्छा प्यार मिला उस गाने को, तो उस गाने को अगर आपके जहन में वो चीज़ है तो थोड़ा सा आप बताइए, उस गाने को आप गा के गुनगुना के सुनाइए दर्शकों को। जी, मैं तो प्रोग्राम पे मतलब मंच पे जाती हूँ तो ये पवन सिंह जी का, जो कि मैं उनको बहुत ही मानती हूँ, अपना आइडियल मानती हूँ और उन्हें तो मैं क्या, पूरी पब्लिक उन्हें प्यार करती है, तो मैं उनका ही एक गाना जो है कि मंच पे मैं गाती हूँ तो अच्छा मुझे वो होता है। ठीक है, गाइए। कि करब इंतजार यार पिपरा के छाँव में, करब इंतजार यार पिपरा के छाँव में, मिले खातिर आ जइहा, मिले खातिर आ जइहा, बलमुआ के गाँव में मिले खातिर आ जइहा। सर ये गाना मुझे बहुत पसंद है। ये तो पवन सिंह का सॉन्ग हो गया। एक आप अपना गाना, मैं चाहता हूँ कि आप एक अपना गाना गाइए जिससे दर्शकों को लगे कि हम कुछ सुन रहे हैं। गरिमा का ये खुद का गाना है और गरिमा ने गाया है, तो मैं चाहता हूँ कि दर्शक हमारे सुने, जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके लिए आप अपने गायकी को प्रोजेक्ट करिए, ना कि पवन सिंह का। पवन सिंह के भी गाने को मैं बोलूँगा आपको सुनाने के लिए, आप अपना एक कोई गाना गाइए। सर ये
मैं तो अभी अपना गाना ऐसे जानते ही हैं कि जब कोई स्टार मतलब थोड़ा थोड़ा हिट करने लगता है तो अभी पूरे दूसरे लोगों का ही गाना लेके नहीं मंच वो पे अलग जाते चीज़ है, वो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत अच्छा गाती हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपका भी तो गायकी होगा ना, आप भी तो गाती हैं, तो आपका एक गाना मैं चाहता हूँ सुनाइए आप दर्शकों को, कोई अगर लव सॉन्ग हो या फिर सैड सॉन्ग, कुछ भी। हैं। सर ये तो सर बहुत सारा सॉन्ग है, क्या मैं नहीं एक सुनाइए ना, बहुत सारा तो होता है। क्या बताऊं सर। अभी जो आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जिस गाने को आप गाना चाहें, स्लो गाना ही गा दीजिए ना अगर कोई है तो। सोलो गाना तो अभी सर रिकॉर्ड हुआ है। दर्शक देख रहे हैं, स्लो गाना नहीं कुछ भी है, मैं दर्शक देख रहे हैं, और जहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, मैं गायिकाओं का बहुत सारा इंटरव्यू मेरे चैनल। मैं अभी ये रिकॉर्ड की हूँ, अभी यही आपको सुना रही हूँ, ठीक है। नहीं कहीं आपने फिर ब्लेम कर दिया कि नहीं आपने मुझे वही गाना गवा दिया, अभी मैं प्रोजेक्ट नहीं की पब्लिक के बीच उसके पहले ही, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके ऊपर आपको ऐसा कुछ लगे, अगर आप पब्लिक करना चाहते हैं तो करिए। ठीक है सर, अभी यही सुना देती हूँ मैं। ठीक है। क्योंकि मेरे जहन में यही ठीक है, बसा हुआ ठीक है, अभी मैं ठीक यही है। कर रही हूँ। कि धलह बलम अकबरिया में, धलह बलम अकबरिया में, मरले बाबी छी कमरिया में, धलह बलम अकबरिया में, मरले बाबी छी कमरिया में। अब जैसा कि आपने बताया था कि पवन सिंह का, मैं चाहता हूँ कि पवन सिंह का, आप बता रहे थे ना कि मैं पवन सिंह हमारे आइडियल हैं, पवन सिंह के गाना, तो आप गाइए ना, पवन सिंह का ये गाना आया था सनहिया लगावल बहुत बात नहीं है, गाइए ना। सुना मुझे। कि सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, केहू के मुआवल बहुत बात नहीं खे, मुआ के जियावल बहुत बात होला। चलिए, आपने अभी पवन सिंह का गाना गाया, जैसा कि आपने बताया कि पवन सिंह हमारे आइडियल हैं, और आपको अभी और आगे जाना है, निरंतर प्रयास करना है, चीज़ों को सीखना है, और जैसा कि आपने बताया कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, तो मैं समझ सकता हूँ कि इस चीज़ को लेके भी हो सकता है कुछ हेजिटेशन आपके मन में होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जब आप एक स्टेज फेस कर सकती हैं तो कैमरा और इंटरव्यू ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अब थोड़ा सा मैं पर्सनल सवाल, वो ये कि आपका एजुकेशन क्या, पढ़ाई लिखाई आपकी कितनी हुई है? जी अब एजुकेशन तो मेरा, मैं एमए हूँ। हाँ जी। कौन से सब्जेक्ट से आपने एमए किया है? सोशियोलॉजी से। अच्छा, सोशियोलॉजी से। यूनिवर्सिटी गोरखपुर है? नहीं, गोरखपुर नहीं है, मेरा आजमगढ़ है। अच्छा, आजमगढ़ से आपने पीजी किया हुआ है? रामनौल पीजी कॉलेज। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके पढ़ाई का पीरियड और अभी तक, इस पीरियड में बहुत कुछ चीज़ें होती है, बहुत लोग इस चीज़ को पब्लिक करते हैं, बहुत ऐसा इंसिडेंट होता है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, तो उस तरह का कोई घटना, मैं जो बता रहा हूँ आप समझ रहे हैं, मैं ओपनली नहीं बोलूँगा, इंडिकेट मैं करना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई अफेयर जिसको लेके लगे कि नहीं हम इस चीज़ को पब्लिक के सामने रखें, और मेरा भी दिल टूटा है औरों की तरह, इस वजह से मैं गायक हो गया, गायक मेरा ऐसा प्रोफेशन, मैं सैड सॉन्ग गाने लगी, एक होता है कुछ वैसे। हमारे साथ एक मैंने ब्यूटी पांडे का इंटरव्यू लिया था, उनसे भी मैं सवाल पूछा था, तो मैं जहाँ जाता हूँ तो कुछ अगर पर्सनल लाइफ के बारे में अगर कोई बोलना चाहे तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके भी मन में अगर ऐसा कुछ है कि कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ इंसिडेंट इसके लाइफ में। नहीं सर, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। कभी प्यार हुआ? नहीं सर। प्यार करना कितना सही है? सर प्यार करना तो ऐसे सभी लोग प्यार करते हैं सर, लेकिन किसी किसी के ज़िंदगी प्यार कई किस्म का होता है सर। प्यार तो मम्मी पापा से भी होता है, पता है, फैमिली से भी होता है, और एक ऐसा मम्मी पापा का ही प्यार है, तब हम लोग भी आते हैं, वो मम्मी पापा के प्यार का ही रिजल्ट होता है। तो मेरा वो नहीं करना है। आपके लाइफ में कभी कोई लड़के का एंट्री हुआ? नहीं सर, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ। अगर इस इंटरव्यू को कोई देख रहा हो और बोले कि नहीं मुझे उनके गायकी से प्यार हो गया, हो सकता है कि गायकी से प्यार होते होते आपसे भी हो जाए, वो अलग बात है, वो दर्शकों का मिजाज है, वो क्या होता है वो अलग चीज़ है। तो अगर ऐसा कुछ कमेंट मुझे सुनने को मिल जाए तो मैं उनको क्या रिप्लाई करूं? सर मुझे तो और अच्छा लगेगा कि पब्लिक मेरा सॉन्ग सुन के मतलब मुझे प्यार दे रही है। मतलब हम लोग कलाकार को यही चाहिए सर कि मेरी पब्लिक मुझे प्यार करे, मेरा सॉन्ग सुन के प्यार करे, बस यही है सर। कोई प्रपोज कर दे तो? चलिए, ये एक दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए हम लोग जहाँ पे जाते हैं पूछते हैं, ये आपका पर्सनल है और मैं चाहूँगा भी नहीं कि इसको आप पब्लिक करिए। अगर ऐसा कुछ हो भी तो चेहरे का इंप्रेशन, चेहरे की मुस्कुराहट, ये इस चीज़ को बयां कर रही है कि है कोई ना कोई। तो चलिए अब आते हैं उसके बाद, तो आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट
अगर कोई सॉन्ग अगर आपका आने वाला है, जैसे कि जो अभी आप गाना गाई वो आने वाला सॉन्ग है, ये अभी आया नहीं है, और भी आपका कुछ वैसे स्टार के साथ डुएट सॉन्ग में आपका क्या चल रहा है प्लान? डुएट सॉन्ग में तो सर मैं यहाँ पे पटना में आई हूँ, तो ये तूफानी लाल यादव जी के साथ जानते ही हैं, उनके साथ अभी मेरा सॉन्ग बहुत हुआ है। तूफानी लाल बहुत विवादित कलाकार हैं। सर ठीक है विवादित, अरे सर अभी तो ये बोलबाला चल रहा है कि स्टार कैसा कि जिसका मतलब कि जिसके बारे में तूफानी ना हो, ये चल रहा है। तो विवाद में आना और कंट्रोवर्सी करके अपने आप को हाईलाइट करना, मीडिया के सामने आके न्यूज़ वैसा वायरल करवाना, और इसके बाद आपको पता है कि वैसे लोगों को जनता प्यार, गायकी का प्यार नहीं दे पाती। तन्या भी वायरल हुई हैं, उनको लोग किस वजह से उनका सुनता है सबको पता है। गायकी के बल पे वो नहीं आई हैं, वो किस बल पे आई हैं दुनिया उनको देख रही है। मेरे चैनल पर भी उनका इंटरव्यू है, और किस बेबाक अंदाज में और कैसे उन्होंने अश्लीलता को फेंका है, वो आप मेरे चैनल पे इंटरव्यू जाके देखिएगा, वहाँ आपको दिखेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो उस तरह के कंट्रोवर्सी करके अगर कोई आ रहा है तो भोजपुरी को ये अश्लील ला के, भोजपुरी में अश्लीलता फैला के भोजपुरी को बर्बाद करने का काम कर रहा है। तो वैसे सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर आप एक अच्छा गायक हैं, अच्छा एक गाना गाती हैं, आप गायकी के क्षेत्र में अगर आपका कुछ अलग स्थान आ रहा है तो आप अपने आप को प्रोजेक्ट करिए, और अश्लील चीज़ें हटा के एक स्वच्छ और सलील भोजपुरी जो कि एक आम जनमानस सुन पाए, वैसे चीज़ों को आप प्रोजेक्ट करने का काम करिए। इस चीज़ को आप कहाँ तक सही मानती हैं? क्या जो मैं बोल रहा हूँ ये सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है सर कि जब, लेकिन अभी तो आपने बता दिया कि जो विवाद में नहीं है वो गायक क्या, जैसा कि अपने तूफानी लाल के बारे में बता दिया। सर ये हम बोलने जा रहे थे कि मतलब जैसे स्टार्ट में कोई करता है ना सर, तो उसको वो करना पड़ता है, लेकिन जब कुछ कुछ आगे बढ़ता है तो अश्लील मुक्त गाना वो गाने लगता है आदमी। लेकिन स्टार्टिंग में जरूर कुछ को उसको इधर उधर का प्रोजेक्ट मिल जाता है तो वो कर देता है। फिर भी उसको पर्दे में रखना चाहिए ना। अब हम वैसे चीज़ों का यहाँ पे नामकरण कर रहे हैं जहाँ से इंसान की उत्पत्ति हुई है, उस चीज़ों को ही यहाँ पे बोल देना, ये कहाँ तक सही है? तो बिल्कुल गलत है। इस तरह की चीज़ों को बोल के अगर अपने आप को कंट्रोवर्सी में लाना है तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और आप लोग भोजपुरी गाने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, भोजपुरी भाषी के बीच अपना एक छाप छोड़ने का काम करती हैं। आपके गाने में वो संदेश होना चाहिए पॉजिटिव। आप गा रहे हैं तो नेगेटिव संदेश हो, ये तो नहीं है ना। मजाक, प्यार, सब तरह के गाने होते हैं, लव सॉन्ग भी होते हैं, सैड सॉन्ग भी होते हैं, तो कुछ ना कुछ हर गाने का एक संदेश होता है, और उस संदेश के माध्यम से जनता उस चीज़ों को सुनती है और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ग्रहण करने का काम करते हैं। तो हम अश्लील गाते हैं, कुछ वैसा प्रोजेक्ट फेंक दे निकाल के जिससे हम वायरल हो गए, ये सब अगर काम है तो ये एक सिंगर के लिए गलत है, जो कि भोजपुरी भाषी के लोगों को सुनने में सही नहीं लगेगा। इस बात को आप सही मान रही है ना? सर ये क्या मानना है, मानना या नहीं मानना, लेकिन इसको तो छोटे बड़े सिंगर सभी लोग पेश कर रहे हैं सर। अश्लील से ही रहित गाना सब लोग आजकल मार्केट में आप लोग भी सुन रहे हैं, और उसको ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं। जो अश्लील है उसको ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं। तो हम मान जाएं कि गायकी का मुख्य मोटिव अश्लील गाना और अपने आप को वायरल करना? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप तो बता रहे हैं कि तब तो पब्लिक दोषी है सर। पब्लिक जो डिमांड कर रही वही तो बड़े बड़े कलाकार आके बोलते हैं कि भोजपुरी हमारी माँ है, भोजपुरी हमारी माँ है। तो जब भोजपुरी भाषी लोग को आप माँ बोलते हैं, पिता बोलते हैं, एक अभिभावक मानते हैं भोजपुरी भाषी लोगों को, और भोजपुरी भाषी लोगों को आप माँ के सामने वही परोसेंगे? सर ये जैसे आप हमसे सवाल कर रहे हैं, तो हमारे बड़े जो परोसे हैं पब्लिक को, वही हम भी उनका देख के चलेंगे, और यही देख के चल सकते हैं ना। अभी तो यही हम कहेंगे कि जो मेरे बड़े हमको रास्ता दिखा रहे हैं उसी के अनुसार हमको उनसे भी सवाल होता है, उनसे भी तीखा सवाल ही हम लोग और इसी लहजे में सवाल पूछते हैं। मेरे कहने का मतलब ये, हम लोग भी वही, आपका कहना ये कि पब्लिक सुनती है हम लोग गाते नहीं, ये गलत है। आपको वो गाना है जिससे पॉजिटिव संदेश जाए लोगों के बीच। मैं चाहता हूँ कि एक और गाना आप कोई फीमेल सिंगर कल्पना पटवारी का कोई गाना गा सकती हैं क्या आप? हाँ सर, उनका कल्पना जी को तो हम सुनते ही हैं, मालिनी अवस्थी जी को सुनते हैं, शारदा सिन्हा जी को। गाइए ना एक, तीनों लोगों में से मिला किसी का भी सॉन्ग हम। हाँ गाइए ना, डोंट वरी। ये इनका है, मालिनी अवस्थी जी को हम सुनते हैं, तो उनका ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। किसे जिया पलोटे काला नाग हो, से जिया पलोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला वाला मुँह, से जिया पलोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला वाला मुँह, सुन कैला वाला मुँह हो, सुन कैला वाला मुँह, सुन कैला वाला मुँह हो, सुन कैला वाला मुँह, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला वाला मुँह। एक और शारदा सिन्हा जी का सुना। ठीक है। अरे बाबा दिहले टिकवा से हो रे हम
तेजब बाबा दिहले टिकवा से हो रे हम तेजब बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी नदी बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी नदी हमार जिया डोले 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 रे छोटी नदी। अद्भुत गाती हैं आप, लेकिन कितना अच्छा आपका गायकी है। इस गायकी के भी बदौलत आप आगे बढ़ेंगी मैम, आगे आप बढ़ सकती हैं। लेकिन आपका ये बोलना, आप जैसे लोग, आप जैसे सिंगर अगर ये बोल दें कि वैसे ही चीज़ों को प्रोजेक्ट करके स्टार्टिंग में कुछ लोग गाते हैं, मिला जुला के आप भी उसी लाइन पे जाने का काम करेंगी, तो ये जनमानस के लिए सही नहीं है। आपका गायकी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा व्यू कम आएगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम पहुँचेंगे। पहुँचना है तो वैसे गाने वाले लोग बहुत लंबे रेस के घोड़े हो जाते हैं, वो बहुत आगे जाते हैं, ठीक है। और जो वैसे गायक होते हैं ना, गुड्डू रंगीला को आपने देखा है, कहाँ चले गए, बहुत गाना गाते थे और बहुत डायमंड स्टार पता नहीं क्या क्या लोगों ने उनको बना दिया था, और आज गुड्डू रंगीला कहाँ है? नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पब्लिक सुनना बंद कर दी, पब्लिक उनको नेगलेक्ट कर दी, और आज वो जहाँ से आए थे वहीं चले गए। तो आपका ये बोल देना कि नहीं एक अश्लील या फिर वैसे गाने को ट्रैक पे जो कि लोग सुन रहे हैं उस गाने को गा के हम आएंगे, ये सही नहीं है। आप एक अच्छा गाना गाती हैं, इसी गाने को गा के आप आगे जा सकती हैं, जनमानस के सामने अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकती हैं, लोगों को कुछ सीख दे सकती हैं अपने गायकी के माध्यम से। आने के लिए नहीं बोले कि अश्लील गा के कोई आगे आएगा। जैसे आपने सवाल किया है कि अश्लील पे, इसलिए हम बोले हैं कि अश्लील सर स्टार्टिंग में सबसे होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका प्रोग्रेस, वही बात मेरा बोलना था कि स्टार्टिंग का जो आपने बात बताया कि आपका कहना है कि कोई भी गायक अगर आएगा, गायिका आएगी तो स्टार्टिंग में उसी ट्रैक पे। जी सर, क्योंकि हमसे भी गलती हुई है, हम अपना किए हैं, हम पीछे का देख रहे हैं, जो बैकग्राउंड हमने है 7-8 साल हो गया मुझे, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमसे भी कहीं ना कहीं गलती हुई है अश्लील को लेके। तो कभी भी सवाल हमसे हो सकता है कि आपने भी तो ऐसे गाया, इसलिए हम बोले हैं सर कि स्टार्टिंग में सबको हुआ है, मेरे जो बड़े सिंगर भी हैं। आप उस गलती को रियलाइज कर लेना ऑन कैमरा। आपसे मीडिया सवाल आपके गाने को लेके पूछ देगी, इसके लिए आप समेट दे रही हैं सबको, ये तो गलत है ना। आप उसको रियलाइज कर लीजिए, सॉरी हमसे गलती हुई है और अब मैं अश्लील मुक्त गाना गाती हूँ, ये एक आपका सही जवाब होगा। ना कि आप ये बोल दे रही हैं कि सब लोग मिला जुला के गा रहा है ट्रैकों को नहीं, ठीक है, सब क्या कर रहा है छोड़ दीजिए, आप क्या कर रहे हैं उस पर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी, आपने जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ को इतना बेशकीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, मैं अभी यही सोचूंगी कि जनतक न्यूज़ वाले को, जितने भी लोग देख रहे हैं, सब लोग, आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम।